जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आमल की एकादशी हिंदू धर्म में मनाई जाने वाली 24 एकादशियों में से एक बेहद महत्वपूर्ण एकादशी होती है। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इसे भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु स्वयं आमल की यानी आंवला वृक्ष में निवास करते हैं। इस व्रत को करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। आमल की एकादशी का उल्लेख पुराणों में किया गया है और इसे मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशियों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करता है। 2025 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत कब और कैसे होगा, हम आपको बताएंगे कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, पारण कब करना है और क्या है इसके शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। अगर आप इस व्रत को सही तरीके से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से सुनें क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। आमला की एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस वर्ष यह शुभ तिथि 10 मार्च 2025 को पड़ रही है। एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 से होगी। यह 10 मार्च 2025 को सुबह 7:44 तक रहेगी। इस दिन आमला की एकादशी का व्रत विशेष रूप से 10 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। अगर आप भी इस व्रत को सही तरीके से रखना चाहते हैं तो ध्यान से इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुने और जाने व्रत की सही विधि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। आइए बताते हैं शुभ मुहूर्त। पूजा विधि का समय। ब्राह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:48। यह समय पूजा के लिए सबसे शुभ है। इस समय भगवान विष्णु का ध्यान और उनकी पूजा करने से सर्वोत्तम फल मिलता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:55 तक। यह समय भी पूजा के लिए अत्यधिक शुभ होता है। अगर आप इस समय पूजा करते हैं तो उसका फल दोगुना मिलेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक। यह समय भी पूजा के लिए शुभ है। इस समय में विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने से कार्यों में सफलता मिलती है। गोधूलि मुहूर्त शाम 6:24 से 6:49 तक। गोधूलि समय का भी पूजा में विशेष महत्व है। इस समय में पूजा करने से आपके जीवन में समृद्धि आएगी। व्रत का पारण कब करें? एकादशी व्रत का पारण करने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पारण का समय है 11 मार्च 2025 को सुबह 6:35 से 8:13 तक। यह समय बहुत खास है क्योंकि इस समय पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। द्वादशी समाप्ति समय। द्वादशी 11 मार्च 2025 को सुबह 6:35 से 8:13 तक समाप्त होगी। इसके बाद व्रत का पालन नहीं किया जा सकता। आमल की एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही यह व्रत स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना गया है क्योंकि आंवला स्वयं एक औषधीय फल है जो शरीर को निरोगी और ऊर्जावान बनाए रखता है। आइए जानते हैं आमला की एकादशी व्रत एवं पूजा विधि। इस व्रत का पालन करने वाले भक्तों को प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करके उनका अभिषेक किया जाता है। इस दिन आमल की वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। भक्त वृक्ष के नीचे दीप जलाकर भगवान विष्णु और आमल की वृक्ष की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी दल, पुष्प, फल, धूप और दीप अर्पित किया जाता है। इस दिन भक्त विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण स्तोत्र और भगवत गीता का पाठ भी करते हैं। रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा उन्हें दक्षिणा देकर व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के दौरान भगवान विष्णु का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा हो।
इस दिन एकादशी व्रत की कथा सुनने का विशेष महत्व है। इसे सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और रिया जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। क्या आप तैयार हैं इस महत्वपूर्ण व्रत को सही तरीके से करने के लिए? अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से पढ़ा है तो अब आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखें और इसके फलों का आनंद लें।